नमस्कार दोस्तों। तो वो वाला लाइव स्ट्रीम डिलीट कर दिया, नया वाला कर रहा हूँ। मोबाइल से नहीं करना है। विशाखा यूपा। ओके, ये विशाखा यूपा इज इन कल्कि पुराण। तो ऐसा ही सेड अर्लियर ऑल्सो कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो प्रॉब्लम तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम टाइप का ही है कि लोग पुराण नहीं पढ़ते। सिंपल है, पुराण नहीं पढ़ते, अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाते रहते हैं। एटलीस्ट कोशिश तो करना चाहिए कि पुराण में जो लिखा है, कल की पुराण, भविष्य पुराण रिगार्डिंग कल की, एटलीस्ट वो पढ़ के उससे क्या अभी इवेंट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि वरना हम भटकते ही रहेंगे, राइट। हम सोचते ही रहेंगे कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मतलब कब होगा। या तो आप भविष्य मालिका का ही सुनो कि एक संत टाइप का आदमी आएगा, महापुरुष आएगा, उसके अंदर अपने आप भगवान का एनर्जी घुस जाएगा और वो सडनली प्रकट होंगे। दैट्स इट। अगर आप पुराणों की बात करें, देन यू हैव टू डिकोड और समझना होगा, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पुराण को ले रहा हूँ और मैं इस बहुत ही स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि जो कल की पुराण में लिखा है वो पास्ट है, वो हो चुका है। क्योंकि ऐसा अभी नहीं होने वाला है। आप कितना भी ऊंची चोटी के पास जाके हाँ बोलोगे कि नहीं ऐसा ही होगा, और लोग ये भी बोल रहे हैं कि शुक जो है वो पैरट आएगा। यार, पैरट क्यों आएगा? एक तोता क्यों आएगा? या एक घोड़ा क्यों आएगा? कितनी बार समझाऊं कि ये सब पास्ट में हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट नहीं था। या उस टाइम पे जब ये कल की हुआ था, ये वाला कल की हुआ था, दैट टाइम देर वॉज नो ट्रांसपोर्ट लाइक मे बी ट्रेन, एरोप्लेन, रॉकेट, ये सब नहीं थे, राइट। तो इसलिए हमें सब कल की पुराण में जो है वो होगा, लेकिन उसको मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से थोड़ा डिकोडिंग करना पड़ेगा। अगर हम सोचेंगे कि सिंहल द्वीप में तोता उड़ के जाएगा, वो बात करेगा, नो, ऐसा नहीं है। आपको ये भी देखना होगा कि कल की पुराण में क्या क्या लिखा है, उसके हिसाब से डिकोड करना पड़ेगा। ओके, सो उससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। So few things I will definitely I will decode, and first I will try to decode Vishakha Yupa. माहिष्मति साम्राज्य भी है बाय द वे। माहिष्मति साम्राज्य जो आपको बाहुबली में मिला था बाय द वे, so that is actually उज्जैन, that is उज्जैन विच सेंटर ऑफ इंडिया, वो भी है। विशाखा यूपा जो नाम है, यह 20 बार, ओके। कल्कि अवतार जो होंगे वो विशाखा यूपा नाम के राजा को ही विल हेल्प प्रोटेक्ट रिलीजियस, धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी मदद करेंगे। विष्णु यश जो कल्कि के पिता हैं, उनका नाम, वो गए थे विशाखा यूपा के पास। विशाखा यूपा ने बोला अपने सर्वेंट्स को कि पूरा विलेज को आप घड़ों से भर दें पानी। किंग विशाखा यूपा ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू डेकोरेट द एंटायर विलेज विथ पिक्चर्स सराज कार्यांश पूरा ग्रामादि मंदिताम स्वर्णकुंभा सदाभोभि पुत्तेस चंदो चंदनो क्षिति, मतलब सैंडलवुड।
तो किंग विशाखायुपा ऑर्डर्ड द सर्वेंट्स टू डेकोरेट द एंटायर विलेज, पूरा जो संभल ग्राम है उसको घड़ों से पानी भर के पूरा विलेज में करने के लिए। तो ये आपको वो श्रीदेवी वाला मूवी तोहफा 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 लाया 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 तोहफा मूवी श्रीदेवी अर्तन सॉन्ग लाया लाया प्यार का तोहफा तेरा ना 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 ना। वहाँ पॉट्स ये वाला था, नहीं एक गाना था जिसमें पूरा ताथैया ताथैया आई थिंक ताथैया 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 हो। हाँ गाना तो नहीं दिखा सकता, कॉपीराइट हो जाएगा फिर। यस, तो आप देख सकते हैं पूरा ऐसे घड़ा भर दिया है। ओके, ये सब घड़ा भर दिया है। तो व्हाट इज श्रीदेवी? श्री देवी, श्री श्री ललिता त्रिपुरा सुंदरी, और इसमें ललिता ही नाम था उसका। देखा, जितेंद्र का नाम था राम और श्रीदेवी का नाम था ललिता त्रिपुरा सुंदरी, और जयप्रदा का नाम था जानकी। गॉट इट? और इसका नाम शक्ति कपूर का नाम ही कामेश सिंह था, जो डोरी डालता था श्रीदेवी के ऊपर। शक्ति कपूर, फिर से शक्ति, पराशक्ति। गॉट इट? नाउ लेट्स कम बैक टू विशाखायुपा, जो इस डिस्कोर्स का मेन पात्रधार है। तो कल की किंग विशाखायुपा कहाँ गया, सॉरी, ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स विशाखायुपा। ओके, विशाखायुपा जी लॉर्ड कल्की के साथ जाते हैं और वो भी जिना को मारते हैं। जिना, ये कल भी बता रहा था, राइट? माई डियर मारू, किंग विशाखायुपा हैज़ ए वेरी ब्यूटिफुल डॉटर। वो आपको शादी के लिए देंगे। ओके, तो आज के ज़माने में कौन विशाखायुपा नाम रखेगा, राइट? विशाखायुपा नाम रखने वाला बंदा, और वो भी एक महाराजा, एक चक्रवर्ती, एक बहुत बड़ा किंग। डू यू थिंक इज इज पॉसिबल, राइट? किंग विशाखायुपा कमांडेड एन आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ 1,00,000 हाथी। ठीक है, कल्कि का एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि घोड़े पे आएंगे। हाँ ठीक है, लोग ऐसे ही है, मतलब रिजिड हैं, मन में बना लिया है कि भाई साहब कल्कि अवतार जो हैं वो घोड़े पे ही आएंगे, हाथ में तलवार लेके, और शुक नाम का एक तोता होगा उनके हाथ में। हाँ, तो ये एक्सप्लेन कीजिए। किंग विशाखायुपा कमांडेड एन आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ 1,000 एलिफेंट्स, हाथी, 10 मिलियन घोड़े, यानी 1 करोड़ घोड़े। 1 करोड़ घोड़े, दुनिया में 1 करोड़ घोड़े नहीं है आजकल, बेचारे घोड़े तो मर गए बहुत सारे। और किंग विशाखायुपा का कोई काम नहीं है, वो 1 करोड़ घोड़े को लेके 7,000 चैरियट्स, 200,000 मतलब 2 लाख इन्फेंट्री सोल्जर्स, their chadras and turbans flapped on the breeze, 50,000 reddish horses, 10,000 maddened elephants। ये सब संस्कृत में है लिखा हुआ। ओके, सो जो भी देख रहे हैं विद्वान लोग, आप खुद पढ़ लो कल्कि पुराण। हाँ, और मैं शशि ध्वज का देखा
किंग विशाखा सराउंड में मेनी एलिफेंट्स एंड बैंडिशिंग कॉन्फ्रंटेड किंग शशि ध्वजा। सो विशाखा यूप जो हैं वो कल्कि के साइड से फाइट कर रहे थे अगेंस्ट शशि ध्वज। आप समझ रहे हो, विशाखा यूपा भी अच्छा आदमी है, शशि ध्वज भी अच्छा आदमी है, लेकिन विशाखा यूपा कल्कि के साथ थे और वो शशि ध्वज से फाइट किया और हार भी गए थे और कल्कि मूर्छित हो गए थे। फिर शशि ध्वज ने मतलब मूर्छित का एक्टिंग किए थे। फिर शशि ध्वज ने बोला हे प्रभु आप तो भगवान हो, आप ऐसा क्यों मूर्छित हो गए, आप एक्टिंग कर रहे हो ये वो। सुशांत करके शशि ध्वज के पास जो कमांडर था उसने भी ऐसा ही बोला कि सर आप प्लीज़ भगवान कल्कि जी प्लीज़ एक्टिंग छोड़िए, हमें हमें कृपा कीजिए हमारे ऊपर, ये वो करके। एंड देन कल्कि जी उठते हैं, शशि ध्वज अपनी बेटी रमा को देते हैं। आप मुझे बताइए, कोई भी आप डोंट हैव टू बी संस्कृत स्कॉलर, आपको मतलब एक महान डिकोडर होने का भी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल एक भक्त की तरह सोचिए, नॉर्मल भक्त, ठीक है। हाँ भैया, जैसे राजू बन गया जेंटलमैन, मैं तो सिंपल सा आदमी हूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता, मुझे बस इतना है कि कल की प्रभु की दर्शन हो जाए। अच्छा, तो आप मुझे बताएं, इन कल की पुराण इट इज़ रिटर्न सूर्य केतु का यंगर ब्रदर बृहद केतु, 50,000 एलिफेंट्स, विशाखा यूपा नाम का एक राजा जो कल्कि के साथ है और वो शशि ध्वज के साथ युद्ध लड़ रहा है। फॉरगेट अबाउट बुद्धिस्ट म्लेच्छास एंड बाद का वॉर, ओके, जो लोगों का 13 मुस्लिम कंट्रीज़ का जो भी थीरीज है। यार पहले ये तो समझाओ, आप कल की पुराण पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, और अगर आपने पढ़ा है तो आप ये सब कैसे एक्सप्लेन करोगे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कल्कि पुराण जो लिखा हुआ है उपपुराण, इट वॉज फॉर द प्रीवियस कल्कि, जब घोड़े, हाथी, किंग देवापी, किंग मारू, किंग सूर्यकेतु, किंग विशाखा यूपा ये सब थे। गॉट इट। अभी हमें सेम इवेंट्स होंगे मॉडर्न टाइम के हिसाब से, थोड़ा बुद्धि लगा के, थोड़ा तपस्या करके डिकोड करना है। समझ रहे हैं? आई होप you guys are getting 24 people are watching, I don't know, they are not chatting anyway। so विशाखा यूपा जो नाम है उसको हमको थोड़ा ब्रेक करना है, ओके। विशाखा इज पॉटरी, पॉटरी मतलब क्या, कुम्हार, कुम्हार जो व्हील व्हील पे ऐसे ही घड़ों को बनाता है उसको बोलते हैं विशाखा। ठीक है। जो परा जो है, ललिता त्रिपुरा सुंदरी जो है, इस यूनिवर्स को, वर्ल्ड को, एक कॉन्शियसनेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड करती है, ओके। वो 4 पार्ट्स क्या हैं, तो आपको जाना पड़ेगा विशाखा यूपा का डेफिनेशन में, ठीक है। हम जाते हैं, कहाँ गया, ओके। ये तो एक है व्हील मेकिंग, पॉटरी मेकिंग, ठीक है। तो व्हील को बनाने वाला, तो इसका जो विशाखा नक्षत्र जो है वो एक व्हील है, और इट्स ऑल्सो विक्ट्री गेट, जैसे कि इंडिया गेट। ये इसको बोलते हैं विशाखा, इंडिया गेट जो है ना, विक्ट्री गेट, इसको बोलते हैं विशाखा, या एक घड़ा, ओके। इसको बंद करते हैं। एंड विशाखा इज अ नक्षत्र फॉर राधा। तो एक तो होली प्लेस हो गया विशाखा यूपा, लेकिन और डीप जाऊंगा, मैं आपको दिखाऊंगा।
ओके, सो विशाखा, विशाखा जो है वो पॉटरी है, वो राधा है। ओके, इट इज़ ट्रायम्फल गेट, विक्ट्री गेट। लेकिन वो वृश्चिक राशि जो है जहाँ चंद्रमा नीच का जाता है, उसका पहला 3 डिग्रीज जहाँ मन स्टिल हो जाता है, शून्य हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, वो पॉइंट है। ओके, सो दैट इज विशाखा। और यूपा, यूपा का मतलब क्या है कि क्रॉस। ये एक सैक्रिफिशियल, क्या बोलते हैं, क्रॉस, जिसके ऊपर जीसस को मतलब सूली, बेसिकली यूपा का मतलब सूली है। आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे विश्वास है, इसलिए मैं वो दिखाऊंगा। एक बलि की चौकी, आमतौर पर बांस या खदरी की लकड़ी से बनी, जिस पर बलिदान के समय पीड़ित को बांधा जाता है। सो इट इज़ ए वेरी 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 पीड़ित, डिफिकल्ट डिग्री। सो विशाखा नक्षत्र जो है, डिग्री, थोड़ा एस्ट्रोलॉजी बीच में आता है तो प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, मैं समझा रहा हूँ ना, मैं इधर बैठा हूँ। सो 20 डिग्री तुला राशि से लेके 3 डिग्री 20 मिनट वृश्चिक राशि तक है। ओके, हर नक्षत्र में, मैं आम आदमी की भाषा में समझाऊंगा, हर नक्षत्र 13 डिग्रीज होता है। ओके, एक जोडियाक साइन 30 डिग्री का होता है, उसमें आपका 2.5 नक्षत्र रहता है। जैसे कि तुला राशि जो है, जो कि बैलेंस है, जो कल्कि का साइन है, ओके, जो मैंने ऑलरेडी पहले डिकोड किया है। तो तुला राशि में यू हैव चित्रा नक्षत्र थोड़ा सा, स्वाति नक्षत्र फुल्ली, एंड विशाखा नक्षत्र का 3 चरण। एक नक्षत्र में 4 चरण, 4 पग होते हैं। ओके, 3 डिग्रीज 20 मिनट्स का, थोड़ा टेक्निकल है, समझने का कोशिश कीजिए। सो 30 यू आर डिवाइडिंग इंटू अनइक्वल पार्ट्स। तो 20 to 30 जो है वो 3 चरण है, 3 डिग्रीज 3 डिग्रीज 3 डिग्रीज 3 डिग्रीज 20, 3 डिग्रीज 3 डिग्रीज 20, ठीक है। उसके बाद वृश्चिक राशि में यू हैव एक छोटा सा चरण, 1 चरण, जहां मन, चंद्रमा जो है वो स्थिर हो जाता है। मून या मन डेबिलिटेशन डिग्री, डेबिलिटेशन मतलब जहां बहुत नीच का चले जाता है, रुक जाता है, भयभीत हो जाता है, लेकिन स्टिल भी हो जाता है। In astrology, moon is debilitated at 3 degrees in the sign of Scorpio. वृश्चिक राशि में 3 डिग्री जो है, जहां विशाखा यूपा है, या विशाखा यूपा है बेसिकली, समझ रहे हैं, दैट 3 डिग्रीज इज नीच का साइन। और यहां आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है क्रूसिफिकेशन, यानी मन का क्रूसिफिकेशन। सो अगर आपके कुंडली में ये 3 डिग्रीज में, यानी 0 डिग्रीज, 0 डिग्रीज स्कॉर्पियो से लेके 3.5 डिग्रीज स्कॉर्पियो, यानी वृश्चिक राशि में ये पहले 3 डिग्रीज जो हैं, वहाँ अगर आपके कोई प्लैनेट्स है तो मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ मन स्थिर होता है। लेकिन वो डिप्रेशन भी है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो वहाँ डिप्रेस होता है। तो आपको याद होगा नवंबर 19, 2023 को, जो भी क्रिकेट फॉलो करते हैं उनको पता होगा, नवंबर 19, 2023 क्या हुआ था, ऑस्ट्रेलिया इंडिया को वर्ल्ड कप में हराया था, राइट। फिर वहां से चले गए, कप देखे दुखी होके चले गए, रन आउट, मोदी इज क्रिकेट ड्रीम ओवर। और नवंबर 19 इज ऑल्सो बर्थडे ऑफ इंदिरा गांधी, आपको पता है ये, ऑब्वियसली पता है, जो पॉलिटिक्स थोड़ा फॉलो करते हैं।
सो दैट मीन्स नवंबर 19th इज ए डिप्रेसिंग डे। कैसे कैसे? क्योंकि वो विशाखा यूपा है। ओके मैं नवंबर 19th का आपको दिखाऊंगा कुंडली। नवंबर 19 2023। किसी ने बोला छोटे छोटे वीडियो बनाओ, बोला ठीक है, लेकिन इतना गहरा बात मैं छोटे वीडियो में कैसे समझाऊंगा। हाँ रात का ही टाइम था जब मैं बालाजी के टेम्पल में था, कोई पुराना मन्नत था मेरे फैमिली का, तो मैं गया, तो मैं मैच नहीं देख पाया। बाहर आए, लोग बोले हाँ इंडिया हार गया, इंडिया हार गया। वेरी गुड। सन कहाँ है उस दिन? 3 डिग्री विशाखा यूपा में है। डिप्रेशन, हार, सैडनेस, स्टिलनेस। क्या होता है जब आदमी बुरी तरह हारता है? तो सब लोग क्या करते हैं? एकदम स्तंभ हो जाते हैं, रोना आता है, राइट? वो है विशाखा यूपा। शॉक, इट इज ए शॉक। जब ड्रीम खत्म होता है, इल्यूशन खत्म होता है, जो भी खत्म होता है, राइट? सो दैट इज व्हाट हैपेंड ऑन नवंबर 19 जब सन था 3 डिग्री विशाखा में। अभी नरेंद्र मोदी जी का कुंडली देखते हैं। इस लगन इज 2 डिग्री विशाखा और मंगल 1 डिग्री विशाखा। चंद्रमा 8 डिग्री अनुराधा, मतलब मित्र, फ्रेंड, मित्रों। मित्रों तो कहाँ से आ रहा है ये मित्र? क्योंकि वो अनुराधा नक्षत्र में मून है। तो देखा, मतलब अगर आपको एस्ट्रोलॉजी का ABCD नहीं आएगा तो आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है। तो बलि का बकरी, बलि का बकरा, विशाखा यूपा। सो वो एनर्जी जो है वो अभी चल रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कुंडली में विशाखा नक्षत्र है। और ये सैक्रिफिशियल पोस्ट कैसे है वो भी दिखाता हूँ। मतलब बलि का जो सूली है वो है कॉन्स्टलेशन क्रक्स, जो ये 5 डिग्री स्कॉर्पियो में ऐसे दिखा रहा है, क्रक्स। और ये क्रक्स जो है वो एक क्रॉस है, जीसस क्राइस्ट का क्रॉस, जिसके ऊपर बलि चढ़ाया जाता है। ओके वैसे तो इट इज फ्रॉम तुला राशि टू वृश्चिक राशि। गॉट इट? बट इट इज एक्चुअली ए सैक्रिफिशियल क्रॉस। हार्डशिप्स, ये है विशाखा यूपा। दैट इज द एनर्जी। दैट इज वाई हार गए थे इंडिया दैट डे। हार गया था मोदी, हार गया था इंडिया, डिप्रेशन में गया था इंडिया, सब गए थे डिप्रेशन में। इसलिए कल्कि अवतार में जब कल्कि और विशाखा यूपा शशि ध्वज के पास जाते हैं, यानी मून केतु के पास जब जाते हैं डीप मेडिटेशन में, क्या होता है, जिनके अंदर भी कल्कि एनर्जी है वो फेंट हो जाते हैं, क्योंकि विशाखा यूपा है कल्कि के साथ। तो हमें वैसे लेना है एनर्जी को। समझ में आई बात? इट इज ऑल्सो नोन एज सदर्न क्रॉस। ए हिंज इज अ प्लेस, डोर का डोर भी है, हिंज भी है, राइट? तो बहुत सारे पर्यायवाची भी हैं, डिवाइन फ्रूट हैं, एमिगडालेट हैं, मतलब ब्रेन के अंदर। एमिगडाला इज एन आलमंड शेप मास ऑफ ग्रे मैटर इन द एंटीरियर पोर्शन ऑफ द टेम्पोरल लोब ऑफ द ब्रेन। सो एमिगडाला, एमिगडाला क्या है? एमिगडाला जो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है, ये ब्रेन के अंदर है।
आपके इमोशंस को, स्पेशली भय को कंट्रोल करने वाला। तो दूसरा है हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जो है वो है घोड़ा, वो है शंभाला। ओके, हिप्पो नहीं, मुझे इतने डीप समझना नहीं है, मुझे बस कल्कि जी का पूजा कर रहे हैं, वो आएंगे मुझे बचाएंगे, वो आएंगे मुझे ये करेंगे, मुझे वो करेंगे, मेरा उद्धार करेंगे। देन मेरा चैनल आपके लिए नहीं है, कल्कि पुराण आपके लिए नहीं है, भविष्य पुराण आपके लिए नहीं है। आप एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव, लिमिटेड लाइन ऑफ थिंकिंग के हिसाब से चल रहे हो, तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। इसलिए मैंने भक्ति और बुद्धि वाला वीडियो बनाया था। भक्ति करो, थोड़ा तो बुद्धि इस्तेमाल करो, और जो कर रहा है उसको तो आप परेशान मत करो। तो हिप्पोकैम्पस जो है वो हॉर्स है, समझ रहे हैं, वो एक घोड़ा है। ये है कल्कि का घोड़ा, हिप्पोकैम्पस, जो आपके ब्रेन को, आपके इंटेलिजेंस को एक्सपैंड करता है। आपकी चेतना, अवेयरनेस, जो कल्कि जो है, इट इज, उसका घोड़ा आपके मस्तिष्क को, आपके ब्रेन को एक्सपैंड करता है। नए नए चीज़ आप सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पियानो सीख रहे हैं या साइकिल चलाना सीख रहे हैं। इसके ऊपर मैंने आर्टिकल लिखा था, मुझे अवार्ड भी मिला बाय द वे। और वो लोग ये नहीं बोले कि आप पागल हो, क्योंकि ये साइंस में रूटेड है, राइट, रियल साइंस। और एमिगडाला जो है वो आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। विशाखा नक्षत्र कहाँ है? वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में चांद क्या होता है? डिप्रेशन में जाता है। और कहाँ जाता है? एग्जैक्टली 3 डिग्रीज में जाता है। नरेंद्र मोदी जी का कुंडली में क्या हुआ था? मून और मार्स और लग्न सब विशाखा के पास है, उस डिप्रेशन जोन के पास। सो ही इज इन ए वे रिप्रेजेंटिंग विशाखा यूपा राइट नाउ। बट यूपा, एज आई सेड, इज ए सैक्रिफाइस, एक बलि का चौकी, या एक ट्रॉफी भी। देखो, ट्रॉफी भी लिखा है, मजा आ गया ना? ट्रॉफी। तो भगवान जो है वो मुझे मदद कर रहा है, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। देखो, ट्रॉफी लिखा हुआ, इंग्लिश में भी दिखाता हूँ, विक्ट्री गेट, यानी विशाखा यूपा, क्योंकि मैं बता रहा था ना अभी अभी। वापस इंग्लिश में दिखाता हूँ। ए ट्रॉफी, व्हाट इज ए ट्रॉफी? कप। जीत गया, हम जीत गए, दैट वन, दैट इज ए ट्रॉफी। तो यूपा का मतलब वो भी है, ट्रॉफी भी है, यानी हार के बाद जीत है। जिंदगी, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है, मिस्टर इंडिया। तो कल्कि अवतार इज मिस्टर इंडिया, कल्कि अवतार इज मिस्टर इंडिया। क्यों? क्योंकि वो इनविजिबल हैं, वो इनविजिबल हैं। फिर से वो ललिता श्री त्रिपुरा सुंदरी के पास बैठे हैं, एक वॉच पहन के इनविजिबल होते रहते हैं। समझ में आई बात? बाबा रणछोड़ दास, आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए? किन किन चीज़ों को आप कनेक्ट कर रहे हो? बोलो बाबा रणछोड़ दास की जय, जपनाम। नाउ आर यू गेटिंग इट? आई नो सबको डिकोडिंग नहीं आता है, लेकिन जो डिकोड कर रहा है उसका तो सुनो। सो वो एनर्जी चल रहा है बेसिकली, वो मैं दिखा रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नरेंद्र मोदी इज किंग विशाखा यूपा, नो, डोंट गेट मी रॉन्ग। मैं बोल रहा हूं वो एनर्जी चल रहा है मैट्रिक्स में। तो अगर आप विशाखा यूपा, देवापी, मारू, भल्लाट नगर, कीकट नगर, ये सब आप करते रहेंगे तो आपको कभी भी आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि वैसे प्रांत है ही नहीं, ऐसे राज्य है ही नहीं, ऐसा प्लेस है ही नहीं, तो कहाँ से लाएंगे?
ये सब पास्ट वाला कल्कि है, दिमाग से निकालो कि कल्कि पुराण का जो कल्कि है, कल्कि पुराण में जो भी है सब 100% सच है। दैट इज नॉट टेम्पर्ड, कोई गलत नहीं लिखा है, लेकिन उसको अभी के टाइम के लिए हमें डिकोड करना होगा, वरना हमें समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने अभी डिकोड किया, नवंबर 2023 को 3 डिग्रीज जब सूरज गया था विशाखा युपा नक्षत्र में, सैक्रिफाइस हुआ था, इंडिया का टीम हारा था, सब रो रहे थे, ट्रॉफी नहीं मिला, ट्रॉफी किसी और को मिल गया, ऑस्ट्रेलिया को मिल गया। इंडिया में जो भी क्रिकेट फॉलो करते हैं, कुछ लोग जो फॉलो भी नहीं करते, वो सब दुखी हुए थे कि नहीं हुए थे? दैट इज द एनर्जी। एंड भविष्य पुराण का एक अरिप्रो ने दिया था, वो भी मैं दिखाने वाला था, पता नहीं कहाँ गया, देख रहा हूं मैं। हाँ, तो ये भविष्य पुराण में और एक चीज भी मेंशन्ड है। हाँ, उससे पहले क्योंकि यहाँ भविष्य पुराण में लिखा है उस समय यहाँ उपस्थित होकर विकट व्रिजिल। सो ये व्रिजिल जो है ये ब्राज़ील है। जाल, बर्लिन, सिम्हल, जव और सुमात्रा। जव, जावा ये तो है, ये तो आपको बहुत क्लियर है। जव सुमात्रा इंडोनेशिया है, तो सुनामी एक बार आया। सिम्हाला इस श्रीलंका, वो भी बहुत परेशान हुआ, राइट। 2 साल पहले श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस। एंड ब्राज़ील रियो डी जेनीरियो, जीसस, तो जीसस के ऊपर लाइटनिंग गिरा था, जीसस के मूर्ति के ऊपर, ये वाला बहुत ही फेमस, बहुत ही लंबा स्टैचू है। जैसे हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू डाल दिया ना, वैसे ही रियो में जीसस का स्टैचू है। क्रॉस, सदन क्रॉस, स्ट्रक बाई लाइटनिंग, आप देख सकते हैं। तो ऐसे जब जीसस खड़ा था, एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइटनिंग स्ट्राइक्स फेमस स्टैचू। इनके ऊपर ऐसे गिरा था। अब ये आपके असुरों ने किया था कि सुरों ने किया था कि मैंने किया था या किसी और ने किया था, आई डोंट केयर। ये February 13, 2023 को, तो February 13 इज अगेन कुंभ राशि, मकर एंड कुंभ का जंक्शन, मकर एंड कुंभ का जंक्शन। डिवाइन लाइटनिंग, ईथरनेट, ईथरनेट इज इंटरनेट। समझ में आ रहा है? यस रवि कालरा, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, अंडरस्टैंड करना है कि बाकी चैनल्स के पास जाके कल की आएंगे करते रहेंगे। कैसे आएंगे आप बताइए? तो कल की पुराण को पढ़ना है, मॉडर्न टाइम्स में समझना है उस एनर्जी को। वो एनर्जी अगर फिजिकल रूप में आते हैं, वेरी गुड, मैं तो उनका चरण छूऊंगा और बोलेंगे थैंक यू गॉड, आप आ गए। बट टिल दैट टाइम वी हैव टू बी थोड़ा हम्बल, एंड ये सब पुराणों को पढ़ना है, भविष्य पुराण को, राइट, ये मिल्की वे माइथोलॉजीज को और कल की पुराण को। आज कोई हाथी वाती लेके कोई फाइट नहीं करता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो 353 पेज में भी विशाखा यूपा रहेंगे, मतलब कल्कि के जाने के बाद भी किंग विशाखा यूपा रहेंगे। सो ये था छोटा सा मेरा डिकोड ऑन विशाखा यूपा। ओके, ठीक है। सो विशाखा नक्षत्र इस नक्षत्र फॉर राधा। इसका सिंबल है ट्रायम्फल आर्चवे, इंद्र और अग्नि, लाइटनिंग,
इंद्र और अग्नि मतलब क्या है? इंद्र क्या है? बारिश। अग्नि क्या है? फायर। बारिश और फायर का मतलब लाइटनिंग। ये भी बताना पड़ रहा है, क्या करें? स्टार ऑफ पर्पस, टाइगर, मेल टाइगर, शेरावाली। लेकिन बहुत ही पेन और सफरिंग रहेगा क्योंकि वो डिप्रेशन है। ओके दोस्तों, ठीक है, धन्यवाद। यस हरिप्रो, थैंक यू फॉर योर इनपुट ऑन भविष्य पुराण। सो एज यू नो, भविष्य पुराण में लिखा है कि वृजिल है एंड वो सदर्न क्रॉस है, तो मैं सदर्न क्रॉस का भी मैं दिखा रहा था। तो कहाँ है एक्चुअली? एमिगडाला भी, इमोशंस भी है, सेंटोरस। तो ये था असली, असली मैं चीज़ दिखाना ही भूल गया। सेंटोरस, सेंटोरस यानी घोड़ा, चीरॉन। तो उनके पैरों के पास, उनके पैर, उस घोड़े के पैरों के पास है क्रक्स, यानी जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस है वो उनके पैरों के पास है, उस घोड़े के पैरों के पास है। तो इसका मतलब क्या हुआ? विशाखा यूपा जो है वो दास है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदे दास, क्योंकि उस घोड़े का वो दास है, कल्कि का दास है। समझ रहे हैं? तो पहले वो घोड़ा का नहीं, कल्कि कॉन्स्टलेशन सेंटोरस में ही था क्रॉस, बाद में वो इंडिविजुअल क्रॉस बन गया। उसको वेसिका पिसिस भी वेसिका पिस्किस भी बोलते हैं। ये सब बहुत डीप नॉलेज है, मैं और एक वीडियो भी बनाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है? अभी तो 35 मिनट्स का हो गया है। धन्यवाद। विकटा वक, हाँ वो विक्टोरिया यू आर सेइंग, या आई विल डू ऑल दैट। गिव मी टाइम हरि प्रो, ओके।